डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। भूपेश बोले, मोदी शाह ने बीजेपी ज्वाइन करने का ऑफर दिया। पूर्व मुख्यमंत्री का आरोप, दिल्ली बुलाया, कमिटमेंट नहीं दी तो छापे पड़े। छत्तीसगढ़ में होली से पहले किसानों को एक मुश्त मिलेगा धान का पैसा। साय कैबिनेट का फैसला, 25 लाख किसानों को 10,000 करोड़ भुगतान करेगी सरकार। रायपुर में 6 महीने तक कांग्रेस जिलाध्यक्षों के काम ही की होगी निगरानी। कमजोर प्रदर्शन पर बदले जाएंगे पदाधिकारी। दिल्ली ट्रेनिंग के दौरान संगठन को मिले सख्त निर्देश। एडिशनल ड्रग कंट्रोलर संजय नेताम सस्पेंड, नकली दवा कारोबार आरोपी से रेस्टोरेंट मीटिंग आरोप। खाद्य सुरक्षा अधिकारी राकेश ठाकुर भी थी मौजूद। भारत के हिंदू राष्ट्र बनने से बदलेगा वैश्विक परिदृश्य। करुणा शंकर महाराज का दावा, 25 देश खुद को हिंदू राष्ट्र घोषित करने को तैयार बताया। नमस्कार, मैं आपके साथ खुशी गोस्वामी। वीआईपी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में किसानों के लिए खुशियों का पिटारा खुल गया है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने बताया कि कृषक उन्नति योजना के तहत धान की अंतर राशि का भुगतान होली से पहले एक मुश्त किया जाएगा। प्रदेश के करीब 25 लाख किसानों के खातों में 10,000 करोड़ रुपए की राशि भेजी जाएगी, जिससे उन्हें प्रति क्विंटल 3100 रुपए का मूल्य सुनिश्चित होगा। साथ ही आगामी बजट सत्र के लिए राज्यपाल के अभिभाषण और विनियोग विधेयक के प्रारूप को भी मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री माननीय श्री विष्णुदेव साय जी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक आहूत की गई। बैठक में अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई और उस पर निर्णय लिए गए। राज्य में समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों को 3100 रुपये क्विंटल के मान से अंतर की राशि होली पर्व से पहले एक मुश्त भुगतान किए जाने का निर्णय लिया गया। धान के मूल्य की अंतर की राशि के रूप में लगभग 10,000 करोड़ रुपये का भुगतान होली त्यौहार से पहले एक मुश्त किया जाएगा। 21 क्विंटल की धान 3100 रुपये प्रति क्विंटल के मान से की जा रही है, जो देश में सर्वाधिक है। कांग्रेस नेता कवासी लखमा और चैतन्य बघेल ने दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात की, जिसके बाद छत्तीसगढ़ की सियासत गर्मा गई है। चैतन्य बघेल की सियासी एंट्री के कयासों पर बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने तीखा तंज कसते हुए कहा कि दोनों जेल में साथ थे, इसीलिए दोस्ती निभाना स्वाभाविक है। चंद्राकर ने कांग्रेस की जिला अध्यक्ष ट्रेनिंग पर भी चुटकी ली और कहा कि फ्री हैंड काम करने की सलाह पार्टी को मजबूत करने के लिए है या संकट से निकालने के लिए। देखिए, पिछली बार भी इस बार भी ननकी राम जी के मुद्दों पर बहुत वरिष्ठ नेता है, पार्टी गंभीर रहती है और लिखते ही कोई कार्रवाई हो जाए, पढ़ते ही कोई कार्रवाई हो जाए, ऐसा नहीं होता। देख के, समझ के, परीक्षण करके, किसी के कहने से आरोप नहीं स्थापित होते। परीक्षण करके, अध्ययन करके यदि सही पाया जाएगा तो शासन संज्ञान लगी, उसमें क्या बात है, कोई बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है। वो के शब्दों में बड़ा महत्व होता है। मजबूत करने के लिए फ्री हैंड है कि कांग्रेस को उबारने के लिए महत्वपूर्ण है। मेरे ख्याल से जो ट्रेनिंग हुई हो, कांग्रेस को उबारने के लिए ट्रेनिंग हुई है, ऐसा लगता है। आप दुरुस्त करिए, देखिए।
बेमेतरा के सुंदरनगर में आंगनबाड़ी केंद्र के बदहाली का बड़ा मामला सामने आया है, जहां एक कार्यकर्ता के निजी मकान के छोटे से कमरे में वर्षों से केंद्र चल रहा है। विभागीय निर्देशों के बावजूद केंद्र को खाली भवन में शिफ्ट नहीं किया गया, जिससे बच्चों की सुरक्षा और सुविधा दांव पर है। आरोप है कि रिकॉर्ड में बच्चों की संख्या हकीकत से 3 गुना ज्यादा दिखाकर धांधली की जा रही है। निजी हमारे पास शासकीय भवन उपलब्ध नहीं है, इस वजह से किराए के में मतलब चलाना पड़ रहा है। हम तो सरकार से, विधायक से, पार्षद से, जनप्रतिनिधि से, सबसे हम अपने आंगनबाड़ी भवन के लिए हम गुहार लगा चुके हैं, क्योंकि 12 साल हो गया मेरे को इस काम में करते हुए। एक छोटा जगह में लगाना बहुत मुश्किल होता है। हमको शासकीय भवन हमको उपलब्ध करा दे तो हम बहुत अच्छे से अपना काम कर सकते हैं। राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे ने असम सीएम हिमंता बिस्वा पर कांग्रेस के आरोपों को निराधार बताते हुए मानहानि की चेतावनी दी है। उन्होंने कवासी लखमा पर तंज कसते हुए कहा कि आदिवासियों का शोषण करने वाली कांग्रेस का असली चेहरा अब जनता पहचान चुकी है। वहीं चैतन्य और भूपेश बघेल के दिल्ली दौरे को उन्होंने पिछले कर्मों की सफाई देने की कोशिश करार दिया। तो वहीं सांसद ने दावा किया कि असम में बीजेपी की वापसी तय है और कांग्रेस का पतन निश्चित है। अब ये भूपेश बघेल और कपिल सिब्बल सबको जानते हैं, आप लोग, पूरा देश जानता है। ये वही कपिल सिब्बल है जो अयोध्या में राम जी के विरोध में विधि मंत्री होते हुए भी, और ये कोट पहन के खड़े हुए थे बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के पक्ष में। आदिवासी अच्छे से समझ चुके हैं, बस्तर, सरगुजा, छत्तीसगढ़ के वनवासी आदिवासी, कि केवल आदिवासियों का शोषण करने का काम और उनके एक प्रकार से अनजान रहने का फायदा उठाने का काम और उनको जेल में डालने का काम यदि किसी ने किया तो इन्होंने ही किया है। हेमंत बिस्वा शर्मा जो है सब जानते हैं, उनका गुड गवर्नेंस, उनकी कार्य पद्धति, और अभी चुनाव में इसमें कोई संदेह नहीं कि असम में बीजेपी रिपीट हो रही है और जिस प्रकार से आरोप लांछन लगाने का काम कर रहे हैं, तो इनके ऊपर तो मानहानि का और ये तो सब होना ही है, मुकदमा भी होना ही चाहिए जो उन्होंने किया है। बेमेतरा जिले के ग्राम पंचायत खुरसा बोर्ड में सरपंच और सरपंच पति पर तानाशाही का गंभीर आरोप लगा है। पीड़ित ग्रामीण देवसेन यादव का कहना है कि 5 फरवरी को बिना किसी कानूनी नोटिस के उनके वर्षों पुराने पशुपालन कोठार को जबरन उजाड़ दिया गया। इस अवैध बेदखली से हुए नुकसान और मानसिक प्रताड़ना की शिकायत लेकर पीड़ित ने कलेक्टर जनदर्शन में न्याय की गुहार लगाई है। सरपंच नया जगह खोज के नया लेहे बनाबो करके बोला तो कहाँ से नया जगह लाई खोज के अपन जगह ही का सरपंच है। हर जगह खोज के नया बनाबो करके सोचा थे बा। अब वो है हमारा कुछ बात पर नहीं पूछे वो। और हमारा पंच उप सरपंच है ना, सरपंच के पति ना हमारा कोई मतलब उनका सियानी पूरा चल रहा है। अब हमारा कोई पंच बालिका उप सरपंच का कुछ मतलब ना कोई बातें नहीं चल रहा हमारा। और जो नोटिस भी आया है ना, तो हम लोग का कुछ पता नहीं है किसका नोटिस आया है, क्या आया है, वो कुछ मीटिंग में ऐसा भी पता नहीं चलता हम लोग को क्या हो रहा है, मतलब गांव में प्रस्ताव बारे में नहीं पता। हाँ, हम लोग को कुछ पता नहीं है। क्या चाहते हो? और तो हमारा थोड़ा से सही होना चाहिए। उप सरपंच बना है, पंच बना है हम लोग ना, तो हमारा से हम लोग वही कारण आया, मतलब हमारा कुछ सहयोग होना चाहिए। देखिए, शिकायत प्राप्त हुई है तो उसमें जनपद सीओ और तहसीलदार को निर्देश दिए गए हैं। जैसा भी उचित विधिवत रहेगा उसी हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ वीआईपी न्यूज पर। नमस्कार।